हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10th का रियल नंबर्स टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हमने पहली एक्सरसाइज अपनी जैसा कि खत्म हो चुकी है अपनी पहली एक्सरसाइज। तो आज हम चालू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो इस एक्सरसाइज में आपको 1.2 में हमारे पेपर में जो सवाल पूछे जाएंगे वो तीन तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ये है कि इस एक्सरसाइज से सवाल एक बोर्ड में कंफर्म है, बोर्ड में एक सवाल कंफर्म आएगा। ठीक है, तो ध्यान दो कौन कौन से तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। इस पहले उस सवालों का डिस्कशन करते हैं। आपको दे दिया जाएगा कि √3। अब यहाँ पर √3, इसका मतलब मैं यहाँ जनरल ले रहा हूँ। √n, n की जगह कोई भी नंबर हो सकती है एक्सेप्ट जिसका स्क्वायर रूट निकले, उस नंबर को छोड़कर जिसका स्क्वायर रूट होता है। जैसे 9 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 16 नहीं हो सकती। तो जैसे √3, √5, तो इन नंबर को बोला जाएगा कि प्रूफ करो कि ये नंबर क्या है, इरेशनल है। ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। शो करने के लिए आइए, पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये नंबर दे रखा है आपको रेशनल, इसके साथ इनटू कर देगा, कोई भी नंबर लगा देगा जैसे, और इसको बोलेगा कि शो करो कि ये नंबर क्या है अपना, इरेशनल है। ठीक है। तीसरे टाइप का जो सवाल पूछा जाएगा वो आपसे बोलेगा कि शो डैट एक रैशनल नंबर ऐड कर देगा और एक इरेशनल नंबर ऐड कर देगा। बोलेगा कि इन दोनों का ये जो नंबर है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको आपको प्रूफ करना है और गिवन दे देगा कि √2 क्या है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो आपसे इस एक्सरसाइज में तीन तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। इन्हीं तीनों में से इन्हीं तीनों टाइप पे यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस भी लगा के दे सकता है। ठीक है। तो इन तीन तरीके के सवाल बोर्ड में, इन तीन टाइप से एक सवाल बोर्ड में कंफर्म है। हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा। ठीक है। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले इस टाइप के सवाल समझते हैं, फिर इस टाइप का सवाल समझते हैं, फिर इस टाइप का सवाल समझते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट वाले सवाल पे। हमको दे रखा है कि √3 को क्या प्रूफ करना है, हमको इरेशनल प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है हमको इरेशनल, ये नंबर है, इसको प्रूफ करना है इरेशनल है। ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे हम पहले हम लेट कर लेंगे, लेट √3 इज रेशनल। हम क्या करेंगे कि √3 को हमको प्रूफ करना है कि √3 क्या है अपना, इरेशनल नंबर है। तो हम पहले उल्टा मान लेंगे कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। यहां तक बात क्लियर होगी। इसके बाद हमने क्या करा, √3 को हमने ए और बी ऐसे नंबर कोई लेट करे हैं जो क्या है, को प्राइम है, को प्राइम नंबर है। इसका मतलब हमने क्या करा, को प्राइम, पहले इस पे बात समझते हैं कि ए और बी हमने लेट कर लिया कि कोई भी दो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, इन दोनों में जो ऐसे नंबर हैं ये ए और बी, कि इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन केवल 1 है। तो ए और बी हमने ऐसे दो नंबर लेट करे हैं कि जो क्या है, हमारे को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कॉमन क्या है, 1 आए। या हम इसको कह सकते हैं जिनका, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ठीक है। तो वो नंबर को प्राइम है। अब इसके बाद हमने क्या करा, √3 बराबर हमने ए अपॉन बी के बराबर, जो ए और बी क्या है यहाँ पर, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। दिक्कत कोई नहीं है यहां तक। अब इसको बना देते हैं अपने इक्वेशन फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इंटू √3 बराबर ए। ठीक है। अब देखो यहां करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एसबीएस कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे
और इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। बात क्लियर? अब देखो, जब स्क्वायर करेंगे तो बी के ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा, और रूट थ्री के रूट थ्री का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, अपना 3 आएगा, और ये ए स्क्वायर। बात यहां तक क्लियर है? ठीक है, आप जल्दी से यहां तक नोट डाउन करें। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको इरेज कर देते हैं, यहां से इसको इरेज कर देते हैं, इधर वाला कर लेते हैं। देखो, अब हमने कहां तक कर लिया, बी स्क्वायर इंटू ए। अब यहां पर देखो बेटा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 3। ये जो 3 है बेटा, ये 3 क्या कर रहा है, ये 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 3 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ, देखो, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अगर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज ये क्या करेगा, ये 3 ए को भी डिवाइड करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ बॉक्स में लिख देता हूं मैं, बॉक्स बना के इसको आराम से समझो। जैसे 6 का स्क्वायर है, 6 के स्क्वायर ले लिया हमने, ए बराबर ले लिया 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 को क्या करेगा, 3 डिवाइड करता है 12 बार में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना 6, इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाई, ये जो नंबर 6 है, ये 6 क्या है, ए की जगह पर आ गया। इसको भी क्या करेगा, 3 डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर 3 किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करता है। ये थ्योरम है, थ्योरम 1.3, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक है, तो ये थ्योरम 1.3 कहती है कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर क्या है, ए को भी डिवाइड करेगा, बाय थ्योरम 1.3। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, ये मैंने आपको समझा भी दिया कि अगर ए स्क्वायर मैंने ले लिया 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, अगर इसको भी डिवाइड कर रहा है तो दिस इंप्लाई ए की जगह यहां पर क्या है 6, तो 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। 3 क्या करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम 1.3 से है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब कि ये जो ए नंबर होगा, ये जो ए नंबर होगा, ये जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ए नंबर 3 का मल्टीपल रहा होगा। इसका मतलब ए नंबर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, जब भी तो हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, कोई ना कोई ये 3 का मल्टीपल रहा होगा। तो इसलिए अब हम क्या कर लेंगे, इसीलिए अब हम ए बराबर 3c पुट कर लेंगे। ठीक है, ए बराबर 3c, और इस वाले को इक्वेशन बना देंगे सेकंड। कोई दिक्कत, ए बराबर 3c, क्योंकि 8 ए को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 3 से। इसका मतलब ये ए नंबर जो रहा होगा जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसी का मल्टीपल रहा होगा, तभी तो ये डिवाइड हो सकता है। तो ए हमने ए बराबर क्या ले लिया, 3c। पुट ए बराबर 3c इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, ए बराबर 3c पुट करेंगे। तो बेटा देखो, बी स्क्वायर इंटू 3 बराबर ए की जगह क्या रखेंगे, 3c का स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 3, और ये हो जाएगा 9c स्क्वायर। 3 से काटेंगे इसको 3 बार में, तो बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत। इस वाले को रफ कर लेते हैं, नोट डाउन कर लो आप पहले, इस वाले को रफ कर लेते हैं। अब देखो बेटा, बी स्क्वायर बराबर आ गया 3c, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया
3c²। इसका मतलब थ्री क्या करेगा, b² को डिवाइड करेगा। थ्री क्या करेगा, b² को। जब बेटा थ्री b² को डिवाइड कर रहा है तो दिस इंप्लाई थ्री क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। थ्री क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, थ्री अगर डिवाइड कर रहा है किसको, b² को, तो अभी थ्योरम 1.3 से बताया कि थ्री किसको डिवाइड कर रहा होगा, b को भी डिवाइड कर रहा होगा। ये बात समझ में आई, ये थ्योरम अकॉर्डिंग थ्योरम 1.3। अब एक चीज समझो, जो थ्री है वो क्या कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। जो थ्री है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो ए और बी जो नंबर हैं, इनमें एक नंबर कॉमन आएगा दोनों में, वो नंबर तीन क्या है, तीन। एक नंबर तीन क्या आएगा, दोनों में कॉमन आएगा, जो दोनों का क्या होगा, फैक्टर होगा तीन। इसका मतलब अब हमने शुरू में क्या माना था कि ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम है। को प्राइम है तो उसमें क्या थ्री, फिर थ्री कॉमन क्यों आ गया। इसका मतलब ये जो गलती हुई है ना, ये गलती हमारी किस वजह से हुई है, क्योंकि हमने शुरुआत में जो चीज लेट करी है ना, वो हमारी हमने गलत चीज लेट कर ली है। बिकॉज आवर अजम्पशन, जो हमने शुरुआत में जो अजम्पशन लेट करी थी कि रूट रूट थ्री को हमने क्या माना था, रेशनल। इसी वजह से तो ए और बी का एक फैक्टर क्या हो गया, दोनों का थ्री आ गया। इसका मतलब ए और बी के फैक्टर क्या हो गए, मोर देन टू हो गए। ठीक है, अब मोर देन टू हो गए तो, लेकिन हमने ए और बी क्या लिए थे, को प्राइम लिए थे। तो ये जो हुआ है ये बिकॉज दिस इज ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that रूट थ्री इज रेशनल। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर क्या माना था, रूट थ्री को रेशनल मान लिया था। अब जब रेशनल मान लिया तो इसी की वजह से एक कॉमन यहां पर फैक्टर निकल के आ रहा है। अब देखो, सो रूट थ्री इज इरेशनल, ये प्रूफ हो गया आपका। इस तरीके से आपको सवाल करना है एग्जाम में। तो आप जल्दी से, 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से उसको नोट डाउन करें। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। रेस करते हैं और सेकंड वाले सवाल पर बढ़ते हैं आगे। अब हम इसका, अब एक्सरसाइज में आपको दे रखा है रूट 5, तो रूट 5 को आपको इसी तरीके से करना है जिस तरीके से रूट थ्री का आपको समझाया है। ठीक है, अब देखो, जो दूसरे तरीके का सवाल जो पूछा जाता है उसको समझते हैं। आपको दूसरे टाइप का सवाल जो पूछेगा, बोलेगा सो डैट टू रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। हमको क्या करना है कि इस बार देखो क्या चेंज करा है इसने। सवाल पहले अपना कितना था, रूट 3 था। अब इसके साथ इसने मल्टीप्लाई कर दिया कोई रैशनल नंबर की। जब किसी रैशनल नंबर के साथ कोई भी इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो वो नंबर क्या बन जाती है, इरेशनली बन जाती है। लेकिन इसको हमको प्रूफ करना है, तो समझो बेटा। सबसे पहले सेम स्टेप है जो हमने स्टेप उसमें करा था, वो स्टेप इसमें भी करेंगे हम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले लेट
लेट कर लेंगे कि √3 क्या है अपना, इज ए रैशनल नंबर। √3 क्या मान लिया हमने, को रैशनल नंबर मान लिया, उल्टा मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंड ए एंड बी आर इंटीजर्स सच डैट, ए और बी हमने इंटीजर लिए हैं, और ए और बी इंटीजर ऐसे हैं जो कि आपको, ए और बी इंटीजर ऐसे हैं जो क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम है। और को प्राइम वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो अब देखो ए और बी इंटीजर है, तो इन इंटीजर, अब अगर ये रेशनल है, इसको हमने रेशनल माना है, तो इसका मतलब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, तो ए अपॉन बी की फॉर्म में इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो 2 है, ये 2 को आप इधर भेज देना है, √3 ए अपॉन 2b। अब देखो बेटा यहां पर ए बी और 2, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं, ए बी और 2, ये तीनों के तीनों क्या है, अपने इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स कोई भी इंटीजर्स ले लोगे आप, और उनकी हेल्प से कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर जितने भी होते हैं वो सारे इंटीजर क्या होते हैं, अपने सारे के सारे इंटीजर अपने रैशनल नंबर होते हैं। तो इन नंबर, इनको हम किसी भी तरीके से लिखेंगे तो एक रैशनल नंबर ही बनेगी। इसका मतलब ये जो नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा अपना, ये नंबर अपना क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी और 2 ये इंटीजर है, और इंटीजर को किसी भी तरीके से बनाओगे तो उनसे जो नंबर बनेगी वो क्या बनेगी, रैशनल नंबर ही बनेगी। किसी भी तरीके से इनको लिख लो, क्या बनेगी, रैशनल नंबर ही बनेगी। इसका मतलब ए अपॉन 2 भी अगर रैशनल नंबर है, तो इसके ये जो लिखा है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। अगर कहीं पर ये लिख रखा है, ये बॉक्स में लिख लो, अगर a बराबर b लिख रखा है, या 2 बराबर 2 लिख रखा है, तो इसका मतलब a और b आपस में बराबर है, 2 और 2 आपस में बराबर हैं। तो सेम, जब ये नंबर, ये वाली पूरी नंबर क्या है, रेशनल है, तो इसके सामने जो नंबर लिखी होगी वो भी क्या होगी, सेम उसी तरीके की होगी। तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है। बात समझ में आई। लेकिन बट ड्यू टू फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, लेकिन √3 क्या होता है, लेकिन √3 अपना क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। सो 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ हो गया अपना। बात समझ में आ गई। बट ड्यू टू द फैक्ट दैट √3, हम जानते हैं कि √3 क्या होता है, रैशनल है। सो 2√3 क्या हो जाएगा, इरेशनल। प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो इसको नोट डाउन करें आप जल्दी से, 30 सेकंड है। देखो सबसे पहले एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले आपको इस नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले रैशनल मान लो। इसके बाद हमने ए और बी ऐसी दो नंबर मानी जो कि इंटीजर्स हैं, और ए और बी क्या है, सच दैट इस प्रकार है कि दोनों क्या है, को प्राइम है। को प्राइम है इनका, इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या है, 1 है। तो हमने इस तरीके से नंबर लिखा, अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये पी अपॉन, ये रेशनल माना है तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आएगा, इसका मतलब। अब हमने इस 2 को इसके साथ लिख लिया। अब यहाँ पर ए 2 और बी ये क्या है, ये तीनों के तीनों अपने इंटीजर हैं, और इंटीजर से कोई भी नंबर बनती है तो क्या होती है, रेशनल नंबर बनती है।
तो इसका मतलब ये भी हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, अपना रैशनल हो जाएगा। जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन हम क्या जानते हैं, बट वी नो डैट, बट ड्यू टू द फैक्ट डैट, लेकिन फैक्ट क्या है कि √3 क्या है अपना, इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। सो 2√3 इज इरेशनल नंबर। सिंपल सा सवाल है, छोटा है, ये आराम से हो जाएगा। तो इसको इरेज करते हैं और लास्ट तरीके का सवाल जो पूछा जाएगा वो इसके बाद करते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के सवाल हैं जो आपको करने हैं तैयार। इन्हीं में से एक बोर्ड में आएगा कंफर्म। देखो, अब बेटा क्या है, आपको एक रैशनल नंबर जोड़ देगा और एक इरेशनल नंबर जोड़ देगा। इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। तो उस वाले तीसरे टाइप के सवालों करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, शो डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूफ करना है। अब ये पिछले वाले सवाल से कैसे अलग है? पिछले वाले सवाल में क्या था, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर की क्या थी, मल्टीप्लाई दे रखी थी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एडिशन भी दे सकता है एक रैशनल नंबर का, और एक इरेशनल नंबर का एडिशन भी दे सकता है। और क्या दे सकता है आपको, यहां पर इन माइनस भी लगा सकता है। तो 2 नंबर या तो जोड़ के देगा या फिर घटा के देगा। एक रैशनल होगा और एक इरेशनल होगा। दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे तो नंबर क्या आता है, अपना इरेशनल आता है। ठीक है, इस वाले सवालों को करते हैं। ये अपना तीसरा टाइप है। ठीक है, ये वाला सवाल समझते हैं अपने। तो ये वाला सवाल कैसे है, देखो बेटा। ठीक है, इस सवाल को समझते हैं। तो बेटा जैसे कि इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो इस नंबर को हम लेट कर लेंगे। लेट 3 + 2√5 क्या है अपना, इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। अब बेटा, अब क्या करना है आपको, ए एंड बी आर इंटीजर्स सच डैट, ए और बी दो इंटीजर मानने हैं इस तरीके से कि ए और बी इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, 1। इसका मतलब ये ए और बी जिनका HCF 1 आता है वो नंबर क्या होते हैं, को प्राइम है। ठीक है, तो हमने ए और बी ऐसे दो इंटीजर्स माने हैं जो क्या है, आपस में को प्राइम है। को प्राइम है तो इसको अब हम, इसको अगर हमने रेशनल माना है, इसका मतलब इनको A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब इस 3 को हम उधर भेजेंगे तो 2√5 और A/B। ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2√5 A, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3B/B। ठीक है, अब इधर देखो, 2√5 = A/3B/B, ये आ गया। अब यहां पर देखो ये क्या है, 2 है, इस 2 को इधर भेजते हैं नीचे। तो √5 = A-3B और ये 2B। ऐसा हमने क्यों करा, एक तरफ आपको केवल जो रूट में नंबर है उसको रखना है और बाकी जो दूसरे नंबर हैं जो रैशनल हैं उनको एक तरफ सेपरेट कर लेना है। अब यहां पर देखो बेटा, A, B, 3 और 2 ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स हमको पता है कि इंटीजर की हेल्प से कोई भी नंबर जो बनती है वो कैसी नंबर आती है, रैशनल नंबर आती है। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है, ये जो है, ये वाली नंबर ये कैसी होगी, ये रैशनल होगी।
बात समझे? जब ये बेटा ये रैशनल है तो इसके सामने जो लिखा है इक्वल टू में, इसका मतलब ये भी रैशनल होगा। बट लेकिन हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहां लिखेंगे बट ड्यू टू द फैक्ट, ड्यू टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, हमको ये पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है। सो 3 + 2√5 इज इरेशनल, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज में सवाल हैं, आपको ये 3 तरीके के सवाल हैं और इन्हीं पे बेस्ड हैं, वो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है। अगर कोई भी सवाल अगर रहता है तो आप कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हो सवाल। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे रखा है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल पे आप कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू। और एक चीज़ है, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक और उनको भी चैनल के बारे में आप बताओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।